हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल PBS स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। ये क्लास 8 के लिए है। ये अध्याय 2 चल रहा था, जिसमें आप लोग को अध्याय 2.2 से कुछ होमवर्क दिया गया था। आप लोग निश्चित रूप से करके लाए होंगे। उसका उत्तर हम लोग सुन लेते हैं कि क्या है। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो जान ही चुके होंगे, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सुन लें, क्योंकि अभी सभी बच्चे बुक नहीं ले पाए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अभ्यास 2.2 का दूसरे प्रश्न में 210 आएगा उत्तर। तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1458 में गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? तीसरे में वह छोटी से, इसमें 2 उत्तर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या 2 है। और प्राप्त संख्या का वर्गमूल जो आएगा वो आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक। 4 नंबर के प्रश्न पे हम देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है, सभी लोग कॉपी खोले होंगे सामने और अपने आंसर को मिलाएंगे। ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5292 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5292 को भाग करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न भी इसी तरह है, 2 उत्तर वाला। वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे भाग करने पर जो संख्या दी गई है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, और जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो वर्गमूल होगा वो 42 हो जाएगा। 5 नंबर, 6, 7 और 8 नंबर तक का इसमें प्रश्न है बच्चों। 9 नंबर तक का भी है। 9 नंबर, ये 8 नंबर है। ठीक। तो 5 नंबर में एक बाग में आम के 4356 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को बताया गया था इसमें वर्गमूल ही निकालना है। तो 5 नंबर में हो जाएगा उत्तर 66। और 6 नंबर का जो प्रश्न है, आप लोग देख रहे हैं, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही जवान थे जितने की कुल टोलियाँ थी। यदि उस सेना में कुल 9025 जवान थे तो प्रत्येक टोली में कितने जवान थे? तो 6 नंबर में 95, इसमें भी वर्गमूल निकालना है। 95 जवान। और 7 नंबर में, 7 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, एक कक्षा में बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में रुपए जमा किए। जितने कक्षा में बच्चे हैं उतने एक बच्चे ने दिए। यदि कुल 2025 जमा किए हों तो कक्षा में बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर में 45 बच्चे आ जाएगा, 45 बच्चे। और 8 नंबर का जो प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार का प्रश्न आप लोग को बताया गया था। तो इसमें 8 में उत्तर आ जाएगा 3600 और 9 में भी 3600। ये हमारा आंसर हो गया। सभी बच्चे मिला लेंगे। और आगे जिन बच्चों के पास बुक है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोग मिला ही चुके होंगे, लेकिन आगे भाग विषय वर्गमूल निकालना आप लोग को सिखाया जाएगा। इसको मिटा देते हैं। भाग विषय वर्गमूल निकालना आप लोग को बताया जाएगा आज। सभी लोग इसको ध्यान से सीखेंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? आइए हम एक प्रश्न लेते हैं। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को क्लेरिफाई करना चाहेंगे। 37
8225। ठीक, 3,78,225 का वर्गमूल निकालना है। ये हमारा था हेडिंग, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। इसको समझेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए सीखते हैं बच्चों। इसमें क्या करते हैं, संख्या हमारी दे दी गई है 37 82 25, 37 82 25 यही संख्या है, यही क्वेश्चन है हमारा। इसी का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सर्वप्रथम हम संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सर्वप्रथम हम संख्या लिखेंगे जो संख्या का वर्गमूल निकालना है, 37 82 25। फिर जैसे एलसीएम लेते हैं उसी तरह एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा। ठीक, किस तरफ से, तो हम दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाना चालू करेंगे। दो दो संख्याओं का जोड़ा, 1 2 3। ठीक, दो दो संख्याओं का जोड़ा, उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, क्षैतिज रेखा खींच देंगे। ये 25 दो संख्या है, 82 दो संख्या, 37 दो संख्या, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। अगर इनकेस यहाँ एक अंक और होता तो जैसे 5 होता तो यहाँ सिंगल ऐसे 5 के ऊपर सिंगल ही बना लेते, लेकिन है नहीं ऐसा। हमारा उद्देश्य क्या है, संख्या लिखने के बाद हमें दो दो अंकों का एक पेयर तैयार करना, एक जोड़ा बनाना है। ठीक, क्षैतिज, फिर उसके ऊपर एक लाइन खींच देनी है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम भाग लगाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। ये कितना है बच्चों, 6। तो ऐसी संख्या चुनिए कि उसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ा जाए कि 37 से ज़्यादा ना हो। ऐसी संख्या चुनिए उसका पहाड़ा उतना ही बार पढ़ा जाए कि 37 से ज़्यादा ना हो। आइए देखते हैं। मान लीजिए 3 ले लिए, तो 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का 9, 37 से अभी बहुत कम है। 37 के करीब हो, जैसे भाग लगाते हैं तो जैसे 25 में भाग लगाए 6 से, तो 6 पंचे 30 थोड़ी ना कर देते हैं। 6 चौक 24 यानी 25 से एक कम। ठीक, तो ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे हम जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर 37 के करीब कोई संख्या हमें मिल जाए, बस 37 से ज़्यादा ना हो। आइए देखते हैं। 5 पचम 25, 37 से कम है, लेकिन अभी कोई क्या और संख्या हो सकती है। अभी 25 और 37 में कितने का गैप है, 12 का गैप है। तो 6 को हम ट्राई करते हैं। 6 छंग 36 हो जाएगा। अब अगर 7 करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा, 37 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वह संख्या कौन सी हुई, 6 हुई। 6 से ही हम 6 में गुणा करेंगे तो 37 से ज़्यादा नहीं होगा। इस प्रकार हम संख्या का चयन करते हैं कि किस संख्या से हमें डिवाइड करना है। तो आइए देखिए, ये 6 है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जनरली सभी बच्चों को समझ नहीं आता है आसानी से, तो इसके लिए प्रयास करना होगा आप लोग को। 6 से भाग लगाएं। ठीक, 6 छंग 36, कितना बार गया, 6। जितना बार जाएगा यहाँ लिखेंगे, यानी ये एक हिसाब समझ लीजिए यही भागफल है। तो यही हमारा वर्गमूल तैयार होगा। 6 से हम भाग किए, 6 छंग 6 से कितनी बार गया, 6 बार, 6 छंग 36। ठीक, घटाएंगे। एक बात और, अब 6 छंग 36, 6 यहाँ लिखे। अब सेम वही संख्या इसके नीचे भी लिखना है, और क्या करना है, एक लाइन और खींचना है। सेम वही संख्या, जिस संख्या से यहाँ 6 छंग 36 6 बार गया, 36 आया। अब सेम वही संख्या, ठीक, जिस संख्या से भाग दिए हैं सेम वही संख्या अब हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, इसी संख्या के नीचे, और क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाएंगे और यहाँ जो है, यहाँ हम यहाँ घटाव लगा देंगे। ठीक, यहाँ घटाव लगा देंगे। 37 से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप लोग को बता दें कि यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। और इधर 6 कितना हो गया बच्चों, 6 12, 6 12 हो गया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं। अब हम एक संख्या नहीं उतारेंगे बच्चों कि यहाँ
1 है तो 8 उतार लें, ऐसे हम लोग को काम नहीं चलेगा। जब भी उतरेगा तो एक जोड़ा उतरेगा, आप लोग भाग में एक संख्या उतार के काम चला लेते हैं। जब उस संख्या में नहीं करता है तो एक और संख्या उतारते हैं, 0 बढ़ा के या जैसे भी हो, लेकिन यहाँ एक जोड़ा उतारेंगे, एक संख्या नहीं। तो जोड़ा में क्या है, अब आगे 82 है, 82 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसी संख्या चुनेंगे, यहाँ एक ऐसी संख्या चुनेंगे कि भाग लगाएंगे 182 से ज़्यादा ना हो। मान लीजिए जो संख्या चुनेंगे उतनी बार हमको भाग लगाना पड़ेगा, जो संख्या चुनेंगे उतनी बार हमको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक। मान लीजिए हम 1 रख लेते हैं, मान लीजिए हम 0 रख लें, मान लीजिए हम क्या रख लें, 0 रख लें, तो 0 बार भाग लगाएंगे 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 रखते हैं। हम चेक करना पड़ेगा संख्या रख के कि किस संख्या से भाग लगाएं। यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये टोटल संख्या क्या होगी, 121, 121 इकन्नम, 121 में 1 से गुणा होगा, ठीक। 121 में 1 से गुणा होगा, यहाँ 121 आ जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, 121 आ जाएगा। लेकिन अभी आप लोग सोचेंगे कि यहाँ अगर हम 2 से कर दें, तो यहाँ 2 से कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 122। 122 का फिर 2 में, यानी 2 यहाँ रखे तो 2 बार गुणा होगा इसका। यहाँ 6 रखे थे तो 6 बार गुणा हुआ, 6 छंग 36 आ गया यहाँ। लेकिन यहाँ 12 आया जोड़ने पे ये, फिर अब यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो इसका 2 बार गुणा होगा, 122 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 244। और 244 182 से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ही रखेंगे, 1 ही रखना हमारा उचित होगा। 121 हुआ, अब 1 है तो 1 बार गुणा होगा, 121 हो जाएगा। तो 121 में 1 बार, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 121 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 बार भाग गया है तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसमें से इस चीज़ को हटाना है, इस इधर जोड़ना है। ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। ये अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 122। यहाँ हम थोड़ा सा स्थान इधर छोड़ के संख्या को इधर लिखेंगे, क्योंकि भाग देने के लिए हमें एक संख्या जरूरी पड़ती है। तो यहाँ कितना हुआ, 1 1 2 और 2 1, ठीक। अब यहाँ एक संख्या हमें अभी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्थान छोड़ के रखते हैं। अब 182, अब इसको हटाएंगे, यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आया, 6 आ जाएगा, और इधर 1 से 1 जाएगा तो ये कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ आप लोग कट्टम कुट लगाते थे ना भाग वाले में, लेकिन कुछ लिखेंगे नहीं, चाहे तो लगा सकते हैं लेकिन गंदा हो जाता है लिखने में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना आया, 61 बचा। अब हमें क्या 122 का भाग 61 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम एक संख्या उतारेंगे, एक पेयर उतारेंगे, ग्रुप 25, यानी कि 61 25 हो जाएगा। यहाँ 2 नहीं उतारेंगे कि 612 कर ले, नहीं, जब उतरेगा तो एक ग्रुप उतरेगा, एक पेयर उतरेगा, ठीक है। अब हम यहाँ एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे कि इसमें भाग जाए, इतने के बराबर हो जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, ठीक। तो यहाँ कौन सी संख्या रखें, आइए देखते हैं। 122 है, 122। अब यहाँ मान लीजिए हम बच्चों 4 रख देते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 से गुणा भी करना पड़ेगा, 4 चौक 16, और 4 दूना 8 1 9, और 4 दूना 8, और 4 1 9 4, 4896 हुआ। अभी 6125 से कम है कि नहीं, कम है। तो हम देखेंगे कि क्या एक बार और अगर हम एक संख्या बढ़ा लें, 5 5 कर लें, 5 बार ले जाएं, तो क्या इस संख्या की ज़्यादा नहीं हो जा रहा है। अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो हम 5 बार ले जाएंगे। आइए 122 के बाद हम 5 रख के देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जब यहाँ बच्चों 5 रखेंगे तो हमें 5 से गुणा भी करना पड़ेगा पूरी संख्या में, जितनी जो यहाँ रखेंगे, जितनी यहाँ संख्या होगी। जैसे यहाँ 6 रखे थे तो 6 से गुणा हुआ, यहाँ 12 था, 1 रखे तो 121 में 1 से गुणा हुआ, यहाँ 121 आया। अब यहाँ 122 है तो यहाँ 5 मान लीजिए रख दें, यहाँ हम यहाँ 5 रख दें, यहाँ 5 रख दिए तो 5 से ही गुणा होगा, 5 25, और 5 दूना 10, दोबारा 5 दूना 10, और एक हासिल 1,
और 5 का नंबर 5 एक 6 61 25। हाँ बच्चों 5 तरह ये कट जाएगा तो यहाँ 5 करेंगे। ठीक, अब आगे जब भाग यहीं कट जा रहा तो हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर घटा देंगे, ये लाइन इधर खींचे, इधर घटा देंगे। ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा घटाने पर। 5 से 5 जाएगा, 4 बार 0 आएगा तो 0 ही एक बार हम 0 लिख देते हैं कि ये इसको घटाने पर 0 आएगा। अब यहाँ ये कितना बार ले गए हैं, यहाँ 125 था, 5 बार ले गए हैं तो 5 यहाँ लिखेंगे हम। कितने 125 गुणे 5 किए हैं तब यहाँ लिखे हैं तो 5 बार हम लिखेंगे। ये है भाग विस्थेय वर्गमूल ज्ञात करना, यानी इस संख्या का वर्गमूल कितना हुआ 615, यही है वर्गमूल। यानी कि 3,78,225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 615 है। हमको पता चल गया, यही है भाग विधि। आप लोग इसे बार बार देखें और आगे अभी कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो अगली क्लास में ज़रूर पूछे कि यहाँ दिक्कत है। आप लोग कमेंट अगर करेंगे तो आप लोग बताया जाएगा कि, क्योंकि जो भी बच्चा कमेंट करता है उसे बताया जाता है कि अगर वो कोई प्रश्न पूछ रहा तो अगली वीडियो में उसे ज़रूर बताया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप लोग को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद जोड़ा बनाएंगे दो दो संख्याओं का। यहाँ 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, उस पर लाइन खींच देंगे। फिर ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे कि जो उस पेयर से ज़्यादा ना हो और उसका उतने बार ही गुणा हो। तो मान लीजिए यहाँ 6 का हम ले लिए, 6 ही एक संख्या होगी, 6 छंग 36, 37 से ज़्यादा भी नहीं हो रही है और 37 के करीब है। ठीक, 37 के बराबर हो सकती है, ज़्यादा ना हो, लेकिन यहाँ 36 ही है तो 6 यहाँ लिखे भागफल में और यहाँ 6 हम इसमें जोड़ दिए तो 6 जोड़ के 12 कर लिए। ठीक, अब यहाँ घटाए तो 37 में से 36 गया तो 1 आया, फिर 82 उतार लिए। अब यहाँ 12 देखिए, हम यहाँ स्थान इसलिए छोड़े थे क्योंकि इसमें हमें संख्या बढ़ानी पड़ती है। 6 6 12, 12 यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ इसलिए संख्या छोड़े थे कि अभी जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 1 लिखे, 121 हुआ, 121 में 1 से गुणा किए 121 रहेगा। यहाँ भागफल 1 लिखे, फिर 1 से यहाँ 1 लिखे, 1 बार गया तो 1 हम यहाँ जोड़ दिए तो 1 1 2 2, फिर यहाँ फिर 1 फिर 5 यहाँ। अब यहाँ संख्या हमें चुनाव करना है। हमें संख्या अगर हम चुनाव कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यकीनन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम किसी संख्या का और निकाल के देख लेते हैं, एक प्रश्न और कर ले ताकि आप लोग का डाउट दूर हो जाए। ये वाला समझ पाए होंगे आप लोग। आइए कोई छोटी संख्या निकाल के बता देते हैं, जैसे 625 ले लेते हैं। 625 हम लोग जान रहे हैं ना 25 का है, तो 625 का कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 625 के लिए पहले जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ एक ही संख्या है तो एक ही संख्या रहने देंगे। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ संख्या अकेली छूट गई, कोई बात नहीं, अकेले ही रहने देंगे। कितना बार जाएगा, क्या 3 बार जाएगा? 3 त्रिक्का 9 नहीं जाएगा, यहाँ 2 बार ले जाएंगे। 2 दूना 4, 4 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। यहाँ इसको घटाना है, 6 से 4 जाएगा 2, फिर यहाँ 2, फिर 1 जोड़ा उतारेंगे तो 25, 2 के बाद 25 उतर आया, 2 2 यहाँ 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ एक ऐसी संख्या रखेंगे, 2 2 4 इधर लिखे हैं, यहाँ एक ऐसी संख्या रखेंगे कि इसमें भाग चला जाए या इतने के बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो 5 रखें तो 45 पंचे 225। ठीक, अब ये 0 हो जाएगा, बस 25 हो गया वर्गमूल। इस तरह हम निकाल लेंगे। तो सभी लोग समझ गए होंगे किस तरह करना है। अब कुछ प्रश्न आप लोग को दे दिया जाता है अभ्यास 2.3 से। अभ्यास 2.3 में है
सभी बच्चे प्रश्न को नोट कर लेंगे। अभ्यास 2.3 का पहला प्रश्न है, भाग विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। इसमें पहली संख्या है 49,284। सभी लोग इसको लगा के और इस विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भेजें। कुछ बच्चे तो पहले ही लगा चुके हैं, जिन बच्चों के घर पे पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन जिन बच्चों के घर पे नहीं है उनके लिए खासा दिक्कत है। कैसे वो पढ़ेंगे तो वो यहाँ से पढ़ लें। 45, 15, 625। चार नंबर का प्रश्न 14, 68, 94, 400। और पांचवा नंबर का प्रश्न 40, 64, 256। छठा नंबर का प्रश्न 40, 36, 081। 40, 36, 081 ये संख्या है सब। इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। और छठा नंबर का प्रश्न हो गया। सातवां नंबर का प्रश्न 32, 78, 70, 76 ये संख्या है। 3,27,87,076। और आठवां नंबर का प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है 12, 34, 321। 10 नंबर का प्रश्न है 72, 59, 04। और 11 नंबर का 49, 37, 284। और 12 नंबर का जो प्रश्न है 98, 90, 30, 25। ठीक, ये आपका इतना प्रश्न है। और इस अभ्यास में अभी 5-6 प्रश्न और हैं जिसको अगली क्लास में दिया जाएगा। तो सभी बच्चे ईमानदारी से क्लास को देखें। और क्लास 6-7 वाले जो भैया बहन हैं वो भी आप लोग के संपर्क में जो है उनको भी बताइए कि क्लास देखें, अन्यथा उनकी क्लास बंद कर दी जाएगी और आप लोग की क्लास चलेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं क्लास को। तो हो सकता है हफ्ते में 1 दिन और बढ़ा दिया जाए आप लोग की क्लास के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये जो प्रश्न दिया गया है इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। और अगली क्लास कल यानी शनिवार को होगी। तो आप लोग जो डाउट रहेगा उसमें आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो अच्छी बात है। ठीक, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।